उड़ाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी पहले उन्होंने मिशन 60+ का नारा दिया था, फिर उनको लगा कि हमने कुछ ज़्यादा दे दिया है, फिर कम करके उन्होंने मिशन 50+ कर दिया। 5 साल के जो उनका विपक्ष का कार्यकाल था, उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। विधानसभा के भीतर और बाहर वो नारेबाजी करते रहे। विकास कल्याण का एजेंडा उनकी प्रायोरिटी से पूरी तरह गौण रहा। तो अब जब चुनाव आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि पार्टी मुद्दा विहीन है, तो प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं वो उनको जो है बड़े पैमाने पे भुनाकर वो उससे संजीवनी ढूंढ रही है। तो इसलिए कांग्रेस ने 5 साल के दौरान विकास का एजेंडा आगे बढ़ाया, कल्याण का एजेंडा आगे बढ़ाया, गरीब की सेवा का एजेंडा आगे बढ़ाया और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास हुआ है। तो भाजपा को बहुत बड़ी निराशा होगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी निराशा होगी और हम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे, सरकार यहाँ पे बनेगी और मिशन रिपीट का जो नारा कांग्रेस ने दिया है वो पूरी तरह फलीभूत होगा और भारतीय जनता पार्टी जो कि अब अपने केंद्रीय नेताओं के सहारे प्रदेश में अपना अलख जगा रही है, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा और प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी की सरकार फिर से बनेगी। और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप विकास देखें, कहीं सैकड़ों स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, तहसीलें खुली हैं, उप तहसीलें खुली हैं, एसडीएम के दफ्तर खुले हैं, कोई ऐसा अदारा नहीं है। फिर हज़ारों के हिसाब से नौकरियां कांग्रेस सरकार ने दी हैं। तो इसलिए ये भाजपा एक अंतिम प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें पूरी तरह इन्हें नाकामी हासिल होगी। हम चुनाव की तैयारी सिर्फ चुनाव के इसमें नहीं करते कि चुनाव आ गया और हम कहें हम चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। हम पूरे 5 साल जो है गेयर अप रहते हैं, पूरे 5 साल हम तैयारी करते हैं और इसीलिए जो 5 साल के दौरान विकास हुआ है, जैसे हमारा अगर हम हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी हम लें तो विकास का वो मॉडल बनी है। हालांकि कुछ लोगों को परेशानी होती है जब हरोली नंबर 1 की बात आती है या हरोली मॉडल की बात आती है, तो हम उन लोगों से बेपरवाह हैं। हमें मालूम है कि हमने काम किया है। हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 3 तहसीलें हो गई हैं तो कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। अगर 3 कॉलेजेस हो गए हैं, 2 औद्योगिक क्षेत्र हो गए हैं, 2 ITIs हो गई हैं, बड़ी बड़ी जो है अदारे वहाँ पे खुल गए हैं। प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर वहाँ बन रहा है। प्रदेश में पहली गैस पाइपलाइन वहाँ पे पहुँची है। प्रदेश का सबसे लंबा पुल वहाँ पे बन रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई की योजना वहाँ पे बन रही है। प्रदेश का पहला फूड पार्क वहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए हम लगातार काम करते हैं और काम जो है इसीलिए हम लगातार जीते हैं। अगर हम 3 बार जीते हैं तो लोगों ने काम को वोट दिया है, तो हमें अपने काम पे भरोसा है, हमें हरोली की जनता पे भरोसा है। उस हिसाब से हम लगे हुए हैं। जो विकास में गलतियां ढूंढते हैं लगातार, वो लोग भी जनता के समक्ष हैं। जनता को मालूम है कि इन्होंने पूरे 5 साल सिर्फ नकारात्मक राजनीति की, चरित्रहनन की राजनीति की, शगुफों की राजनीति की, षड्यंत्रों की राजनीति की। लेकिन हम विकास और कल्याण में विश्वास करते हैं। किसी का चरित्रहनन करना हमारा एजेंडा नहीं है। जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र के नेता यहाँ आ जरूर रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। बड़े बड़े घोषणाओं से कोई बात होने वाली नहीं है।
अब ये बताएं, अब इन्होंने कह दिया कि हम 1,00,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाएंगे। अब आप बताएं कि क्या 1,00,000 करोड़ इनके केंद्रीय जो मंत्रालय है उसका भी बजट है कि नहीं है। अब लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार डीपीआर्स नहीं बना रही हैं। भाई डीपीआर्स आपने सड़कें अनाउंस की, डीपीआर्स आपके डिपार्टमेंट को बनानी है। हिमाचल सरकार का तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं है। आपने एक फूटी कौड़ी भी हिमाचल प्रदेश को नहीं दी। जितने मंत्री आते हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जाते हैं। कोई कह रहा है कि हम एम्स बनाएंगे, कोई कह रहा है कि हम ऊना में पीजीआई स्तर का इंस्टीट्यूशन बना देंगे, लेकिन इनका काम विकास को रोकना है। कभी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रोक देते हैं, कभी ये ट्रिपल आईटी को रोक देते हैं, कभी ये स्वां का जो पैसा था उसको रोक देते हैं। अगर ये कहते हैं कि हम हिमाचल की मदद करना चाहते हैं, तो ये स्वां का 922 करोड़ रुपए का एक घोषित योजना थी, सैंक्शनड योजना थी। देश के इतिहास में पहली दफ़ा हुआ कि किसी योजना जो घोषित थी उसका पैसा रोक दिया गया हो। 550 करोड़ रुपया के आसपास पैसा जो है सेंटर ने रोका है। अगर ये हिमाचल की मदद करना चाहते हैं और ख़ासतौर पर अगर ऊना जिला की मदद करना चाहते हैं, वो पैसा रिलीज़ करें। जहाँ तक बजट का सवाल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये एक ग्रामीण हलका है और पिछड़ा हुआ हलका था। आज़ादी के 70 साल तक जो हलका डेवलप ना हो सका हो, अगर उसको दूसरे हलकों के बराबरी पे लाने या उनके समकक्ष लाने के लिए अगर कुछ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं तो हमने लिए हैं। तो इसीलिए हमने जो है पैसा इस कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया है ताकि शिक्षा का बंदोबस्त हो सके। अगर आज की तारीख में भी हम वहाँ पे कॉलेजेस ना दे पाएँ, अगर आज हमने 3 कॉलेज खोले हैं या उनकी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो कम से कम 1000-1500 बच्चा उसमें एजुकेशन लेगा। लॉ कॉलेज अगर खुला है तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर नर्सिंग कॉलेज खोला है तो पहले नर्सेज जो बनने के लिए लोग जो है जम्मू जाते थे, शिमला जाते थे, आज हरोली में बन रहे हैं। पहले वकील बनने के लिए लोग शिमला जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, आज हरोली में बन रहे हैं। पहले सेंट्रल स्कूल के लिए लोग बाहर जाते थे, अब सेंट्रल स्कूल उनको वहाँ मुहैया है। तो ये सारी जो है, वहाँ तो 10+2 का ही सिस्टम नहीं था। अगर हमने 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले हैं तो बच्चों को मूलभूत सुविधा देनी हमारे लिए ज़रूरी थी है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अदारे गए हैं। 150 करोड़ रुपए का एक इंडस्ट्रियल एरिया पंडोगा में बन रहा है। जब वो इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो बहुत बड़े पैमाने पे कारखाने आएंगे, लोगों को काम मिलेगा। ऐसे ही अगर हमने ITIs खोली हैं तो अगर उसमें अगर 400-500 बच्चा पढ़ रहा है तो उनको काम मिलेगा, लोकल लेवल पे उनको काम मिल गए। तो ये जो बहुत बड़े बड़े एसेट्स या बहुत बड़ी मीनारें हमने खड़ी की हैं, उसकी तो दाद देनी चाहिए। हमने कहा कि किसी ने एक ताजमहल बनाया था, उसको लोग आज तक देखते हैं। और अगर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने बड़े बड़े ये मीनार बनाए हैं या इतने बड़े बड़े संस्थान बनाए हैं, तो ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। इसको जब तक दुनिया है, देश दुनिया है, तब तक इनको याद रखा जाएगा और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे हरोली के विकास में और वहाँ के उत्थान में। हम पहले तो 15 साल से अगर हम MLA हैं तो MLA को तो अपना परमिट हर 5 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है, जनता की अदालत में जाना पड़ता है, जनता के पास जाते हैं, जनता फैसला करती है। और हर बार भारतीय जनता पार्टी ने कोई ना कोई नया पहलवान मैदान में उतारा। हमने भारतीय जनता पार्टी के राज्याध्यक्ष के खिलाफ भी चुनाव लड़ा और हमने उसके बाद जो लोग कहते थे कि हम बहुत ताकतवर और शक्तिशाली लोग हैं, उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ा और हर चुनाव में लोगों ने हमारा साथ दिया। तो ये तो जनता की अदालत है, जनता का फैसला है। जनता जो है जज करती है कि क्या जिसको हमने वोट दिया है उसने काम किया है। तो
इसलिए 15 साल के दौरान कॉन्स्टिट्यूंसी की काया पूरी तरह पलटी गई है। जो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था वो हमने हकीकत में बदल दिया। जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनके बारे में सालों साल से चर्चाएं चल रही थी कि क्या कभी हरोली से ऊना को पुल बनेगा, वो तो हकीकत में बदल गया। क्या बीत क्षेत्र में पानी पहुंचेगा, यहाँ लोगों की धारणा थी कि यहाँ पीने को पानी नहीं है। तो ये जो बहुत बड़े सोच थी डेवलपमेंट की, वो हमने हकीकत में बदलिया। और आप ये सिर्फ हरोली हल्का के लोग नहीं बोलते हैं, ये हरोली से बाहर के लोग भी जब वहाँ पे जाते हैं तो वो अंतर उनको स्पष्ट तौर पे नज़र आता है कि कहीं रेन शेल्टर बन रहा है, कहीं तालाब बन रहा है, कहीं चौक बन रहा है, कहीं पार्क बन रहे हैं, कहीं लाइटें लग रही हैं, तो सड़कें बन रही हैं। तो ये एक ज़बरदस्त बदलाव इलाके में आया है और इसको लोग फील कर रहे हैं, उसका एहसास जनता को है। और हमने जैसे पहले कहा कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन जनता करती है और जनता के मूल्यांकन करने के लिए सिर्फ 90 दिन बचे हैं। सारी हकीकत और सारी स्थिति सामने आ जाएगी। भाजपा के लोग जो आज बहुत चहक रहे हैं उनको अपनी हैसियत का मालूम पड़ जाएगा। ने कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संतुलित विकास किया है। हमने हमेशा ऊपर और नीचे की खाई मिटाने की बात की है और इस दफ़ा तो प्रदेश में पूरी तरह संतुलित विकास हुआ है। आप पूरे प्रदेश में कहीं भी चले जाएं, चाहे वो शिमला का क्षेत्र हो, चाहे वो कांगड़ा का क्षेत्र हो, चाहे चंबा का हो, चाहे ऊना का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास की नई इबारतें लिखी गई हैं। तो इसलिए कुछ लोग हैं जो ऊपर और नीचे की खाई खड़ी करते हैं, सेब और संतरे की खाई खड़ी करते हैं, वो तो क्योंकि मंदिर और मस्जिद की खाई खड़ी करते हैं। लेकिन हमारा एजेंडा इन चीज़ों से दूर है। हमने साफ तौर पे विकास और कल्याण की राजनीति की है और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, हम विकास करेंगे, हम कल्याण करेंगे, हम गरीब की सेवा करेंगे। और जब चुनाव हो जाता है तो ये मुद्दा गौण हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि चुनाव विकास पे लड़ा जाए, कल्याण पे लड़ा जाए और एजेंडे पे लड़ा जाए। एजेंडा सबसे बड़ा एजेंडा है विकास का एजेंडा और उस एजेंडे को आगे लेके हम चल रहे हैं। जो लोग ऐसे नारे देते हैं ये थोड़े दिन के लिए, इलेक्शनों के नज़दीक की बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने कौन से अपने वायदे पूरे किए? इन्होंने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं बना। इन्होंने कहा धारा 370 को लेके उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हम मेट्रो और वो ट्रेन्स चलाएंगे, बुलेट ट्रेन्स चलाएंगे, वो बुलेट ट्रेन्स नहीं चली। इन्होंने कहा था गंगा साफ़ करेंगे, गंगा साफ़ नहीं हुई। हर तरह का एजेंडा जो इन्होंने अनाउंस किया था वो सारा फ्लॉप एजेंडा हो गया है। और ये प्रेशर का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं और ये बहुत लंबी देर चलने वाली बात नहीं है।